जयपुर में एक खानदानी मिठाई की दुकान थी। इनकी चौथी पीढ़ी अब मिठाई के बिजनेस में उतर रही थी। मालिक की बेटी अब बिजनेस टेक ओवर कर रही थी। ऑनर की बेटी ने अपने पिता और दादा से कहा, हम अपनी दुकान को ऑनलाइन करते हैं, साथ ही डिलीवरी बॉय भी बहाल करते हैं। बेटी की बात सुनकर पापा और दादा ने काफ़ी विचार विमर्श किया। आखिरकार वे मान गए। यह आइडिया बहुत ही अच्छे से चल पड़ा। उन्हें दुकान में हर दिन डिलीवरी के लिए 30-40 ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उनकी दुकान पर 25 किलो लड्डू का ऑर्डर आता है। शर्त यह थी कि डिलीवरी रात के 2:30 बजे होनी चाहिए। दुकान के मैनेजर ने कहा कि 5 किलोमीटर से दूर और नाइट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। साथ ही आपको पहले ऑनलाइन पैसे जमा करने होंगे, तभी यहाँ से ऑर्डर निकलेगा। यह सुनकर ऑर्डर देने वाले ने बात मान ली और बिल के अनुसार पैसे जमा कर दिए। फिर क्या था, 25 किलो लड्डू का ऑर्डर पैक हो गया। डिलीवरी बॉय सोहन लाल को यह ड्यूटी मिली। रात को 2 बजे सोहन लाल 25 किलो लड्डू का ऑर्डर लेकर जयपुर के बाहरी इलाके में डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। ठीक 2:30 बजे रात को वह पते पर पहुंच गया। परंतु यह क्या, यहाँ पर एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर पर बस पेड़ थे। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई पार्टी, कुछ भी नहीं। उस लोकेशन पर केवल एक झोपड़ी थी। सोहन लाल अपनी बाइक लगाकर लोकेशन पर खड़ा हो गया। झोपड़ी की ओर देखने लगा तो पाया कि उस झोपड़ी पर दरवाज़ा तक नहीं था। झोपड़ी के दरवाजे की जगह पर बोरे की चादर लटक रही थी। तभी इस बोरे की चादर को हटाकर एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने सोहन लाल से पूछा, आप ही सोहन लाल हैं जो लड्डू की डिलीवरी करने आए हैं? सोहन लाल ने हामी भरते हुए लड्डू निकाले। यह रहे आपके लड्डू, कहकर सोहन लाल ने 25 किलो लड्डू उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने लड्डू लेकर सोहन लाल को 5,000 की टिप दी। यह देखकर सोहन लाल हैरान रह गया, परंतु कुछ कहता इससे पहले वह आदमी लड्डू लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। सोहन लाल ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते भर सोहन लाल यही सोचता रहा कि आखिर झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने उसे टिप में 5,000 कैसे दिए, जबकि अमीर से अमीर लोग के यहाँ जब वह डिलीवरी करने जाता है तब उसे कोई 5 रुपये नहीं देता। फिर उसके मन में ये विचार भी आने लगे, यह झोपड़ी में रहने वाला आदमी 25 किलो लड्डू का करेगा क्या? आखिर इतनी देर को रात के 2:30 बजे ही क्यों डिलीवरी मांगी? यह सब बातें उसके मन में चल रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसे टिप में 5,000 मिले। खुशी खुशी वह अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से 25 किलो लड्डू का ऑर्डर उसी आदमी ने उसी पते पर दिया। फिर से शर्त यही थी कि डिलीवरी रात को 2:30 बजे ही होगी। फिर से सोहन लाल की ही ड्यूटी लगी। रात के 2:30 बजे सोहन लाल फिर से 25 किलो लड्डू अपनी बाइक पर बांधकर उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाकर खड़ा कर दिया। वह आदमी झोपड़ी से निकला, लड्डू लेकर सोहन लाल को 5,000 का टिप देकर अंदर चला गया। सोहन लाल यह जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो जाता है कि आखिर वह लड्डू का करेगा क्या और आखिर उसके झोपड़ी में कौन लोग बैठे हैं, परंतु उसे झोपड़ी में झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगा वह इतना लंबा चौड़ा आदमी है, कहीं गुस्सा हो गया तो 2-4 हाथ में ही उसका मुंह नाक बराबर कर देगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह आदमी फिर से बाहर निकल आया। उसने सोहन लाल से पूछा, क्या हुआ भाई, अभी तक गए नहीं? सोहन लाल ने घबराकर कहा, जी मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, परंतु यहाँ आसपास में तो कोई वॉशरूम नहीं है। क्या मैं आपके वॉशरूम में जा सकता हूँ?
उस आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे घर। यह कहकर जोर से सोहनलाल की कलाई को पकड़ा और उसे खींचता हुआ झोपड़ी के अंदर ले गया। इतने में ही सोहनलाल डर गया। उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि अभी वो कितनी आत्माओं से मिलने वाला है। जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता है कि वहाँ एक आलीशान पार्टी चल रही है जिसमें हजारों लोग बैठकर खा रहे हैं, परंतु वह सारे लोग जख्मी हैं। किसी का सर फटा है, किसी को गोली लगी है, किसी के मुंह से झाग गिर रहा है और कोई जला हुआ है। कुछ तो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, परंतु कोई उसे देख नहीं रहा। सब अपना भोजन कर रहे हैं। सोहनलाल का हाथ पकड़ के वह आदमी 40-50 कदम चल चुका था। अब 3-4 कदम सीढ़ियाँ चल रहा है। पसीने से लथपथ सोहनलाल की सांसें डर से चढ़ जाती है। सीढ़ियाँ चढ़कर वह आदमी सोहनलाल से कहता है, यह रहा आपका वॉशरूम, और वहाँ से चला जाता है। सोहनलाल जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वह सोचने लगता है, इतनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर यह हजारों लोगों की दावत कैसे चल सकती है? क्या भूतों के बीच फंस गया हूँ? इतने मृत लोग बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं, मैं यहाँ से आखिर कैसे भागूं? डर के मारे पसीने से भरा हुआ सोहनलाल ने सोचा कि मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोलूँगा और सीधा दौड़ना शुरू कर दूँगा। ना दाएं देखूँगा, ना बाएं देखूँगा। हिम्मत जमा करके भगवान का नाम लेकर सोहनलाल दरवाज़ा खोलकर दौड़ना शुरू कर देता है। यह क्या, 2 कदम दौड़कर ही वह अपनी बाइक से टकरा जाता है। अब उस अंधेरी सन्नाटेदार रात में वहाँ कोई झोपड़ी भी नहीं थी। सोहनलाल जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और भागता है। वह सही सलामत घर तो पहुँच जाता है, परंतु डर के मारे बीमार हो जाता है। बाद में वह उस नौकरी को भी छोड़ देता है।